जीवन की व्यथा भगवान की कथा ही मिटाती है। और ये तो दिव्य धाम है श्री वृंदावन धाम। यहाँ की 3 चीजें बड़ी प्रसिद्ध हैं। वृंदावन की रज, रेणु और कन्हैया अपने अधरों पर जिसको धारण करते हैं, बजाते हैं, वो वेणु। और ब्रज की धेनु गाय माता। हमारे गुरुदेव भगवान ने तो गवाष्टकम लिखा है, 8 श्लोकों में श्री गाय माता की स्तुति है। तो पहले ही श्लोक में लिखते हैं, गावो यत्र वसन्ति तत्र शततम देवा वसन्ति ध्रुवम, गोपालो भगवान तथा हरिहरो धाता रमा शारदा, इंद्रश्चापि दिवाकरो हिमकरो वायुश्च वह्निस्तथा, वंदे ताम ममता मयीं भगवती धेनुं जगन माता। गाय माता ये जगत माता है, जगत माता है। जहां पर गाय माता रहती है वहां पर 33 करोड़ देवी देवता रहते हैं। और गोकुल गायों का जो समूह है, कन्हैया तो गायों के बीच में ही रहते हैं। यहाँ की रज की बड़ी महिमा, वृंदावन की गैल में मुक्ति पड़ी मिल खाए, और मुक्ति कहे गोपाल सो मेरी मुक्ति बता।
तो कहा पड़ी रहो या ब्रजरज में साधु संत कड़ जाए। अब ब्रजरज उड़ मस्तक लगे तो मुक्ति मुक्त है। संतों की चरण रज जब माथे से लगेगी तो मुक्ति तुम भी मुक्त हो जाओगे। अरे भैया, ब्रज की गैया तो ऐसी है कि स्वर्ग में रहने वाली कामधेनु भी जब ब्रज की गायों को देखती है तो कामधेनु भी ललचा जाती है। कामधेनु भी कहती है, कामधेनु बिलखत रही मैं न भई ब्रज गाय। राधा राती ले श्री कृष्ण दोहतिया। श्री राधा रानी अपने हाथ में लेवनी लिए हैं और कन्हैया अपने हाथों से दूध दुह रहे हैं। ये सौभाग्य ब्रज की गायों को प्राप्त हुआ है। ये स्वर्ग में रहने वाली मैं कामधेनु हूँ, कामनाओं की पूर्ति तो कर देती हूँ, लेकिन मेरी ये इच्छा पूरी तो जब ही होगी जब मैं ब्रज की गाय। धन्य है ये ब्रज की गैया, आज हमसे भी बड़ी महिमा है ब्रज की गायों की होगी। और ये गाय तो भगवान की भी भगवान है। गायों से कन्हैया को बड़ा प्रेम है, बड़ा प्रेम है। ब्रज की गाय की बड़ी महिमा, ब्रज की रज की बड़ी महिमा। और कन्हैया जिस वेणु को बजाते हैं वो तो दिव्य है ही। वंशस्तु भगवान रुद्र, स्वयं भगवान शंकर ही वेणु बन करके पधारे हैं। शंकर जी कौन है? जही शरीर रति राम सो सोई आदर ही सुजान और रुद्र देह तजनेह व शंकर भय हनुमान। हनुमान जी कौन? बोले शंकर जी ही तो हनुमान जी हैं। 11वें रुद्रावतार है श्री हनुमान जी महाराज। ये रुद्र के अवतार हनुमान जी महाराज हैं। तो रामावतार में हनुमान जी महाराज ने राम जी की इतनी सेवा की, इतनी सेवा की कि कहना बड़ा। प्रति उपकार करो का तोरा सनम को होए न सकत मनोरा। सुन सुत तो ही और न में नाही और देखूं कर विचार मन माही। हे सुत हे पुत्र, मैं तुम्हारा ये उपकार कैसे बताऊंगा, कैसे मैं तुम्हारी, तुमने इतनी सेवा की है। हनुमान जी महाराज दास्य भाव में सर्वप्रथम हनुमान जी महाराज का नंबर है। ऐसी दासता, ऐसी सेवा श्री हनुमान जी महाराज ने की, ऐसी किसी ने नहीं। वाल्मीकि रामायण में तो कहते हैं श्री हनुमान जी महाराज दासो हम के कौशलेंद्र से रामस्य कृष्ण कर्मणा, मैं भगवान श्री राम का दास हूं। ऐसी सेवा की। राम जी ने भी सोचा, हनुमान जी ने इतनी सेवा की, इतनी सेवा की। अब देखो राम और कृष्ण में कोई अंतर नहीं है, ये दोनों एक ही अवतार हैं, एक ही ठाकुर जी। और मैं तो कहता हूं कि भगवान 10-50 होते ही नहीं है। भगवान 10-50 नहीं होते, भगवान एक ही होते हैं। भगवान कितने होते हैं? एक। भगवान के स्वरूप अनेक होते हैं, उनके नाम अनेक होते हैं, उनकी लीलाएं अनेक होती हैं, लेकिन वो तो एक ही होते हैं। जैसे बिजली, ये लाइट है, पावर है, ये तो एक है। बिजली एक है, लेकिन किसी बल्ब पे हमने लाल पन्नी लगा दी तो कैसा प्रकाश देगा? लाल प्रकाश देगा, तो कहेंगे लाल बल्ब है। और नीली पन्नी उस पर चढ़ा दी तो नीला प्रकाश हो गया, तो ये नीला बल्ब है। तो ये तो ठाकुर जी जिस स्वरूप को धारण कर लेते हैं, जैसी लीलाएं करने लगते हैं, वैसे नाम उनके पड़ जाते हैं। बाकी ठाकुर जी तो एक ही है। और प्रेम कलह में संतों ने कहा है, राम कृष्ण दो एक है, राम कृष्ण दो एक है, अंतर नहीं निमेष, इनके नयन
लेकिन राम और कृष्ण जो दोनों अवतार हैं ये पूर्ण ब्रह्म के अवतार हैं और दोनों ही अवतार एक हैं। केवल इन अवतारों में नेत्रों की भिन्नता थोड़ी मालूम पड़ती है। श्री राम जी के नेत्र धीर वीर गंभीर हैं और हमारे कन्हैया के नेत्र चंचल हैं, क्योंकि इस अवतार में कन्हैया के नेत्रों ने ही विशेष कमाल किया है। और तो किया है, किया ही है, लेकिन लखी जन लाल की मुस्कान तांग बिसरी वेद विधि जब योग संयम ध्यान नेम व्रत आचार पूजा पाठ गीता ज्ञान रसिक भगवत दृग रही अस्के चिखे मुख म्यान। लखी जन लाल की मुस्कान, एक बार जिसने इनकी मुस्कान को देख लिया, इनकी नेत्रों की तरफ देख लिया, वो इन्होंने जिसके नेत्रों देखो बांके बिहारी के नेत्र ही तो हैं ऐसे गजब। आप लोगों ने सुना होगा यहां से पास में आगरा है ताजमहल, तो वहां की बेगम अपने कहारों के साथ में जा रही थी। मुसलमानों का बड़ा तीर्थ है मक्का, मक्का मदीना। जैसे हम लोग अयोध्या वृंदावन जाते हैं, तीर्थराज प्रयाग जाते हैं, ऐसे तुम लोगों का है मक्का मदीना। तो उस समय पालकी में बैठ करके जा रही थी, 4 कहार उसके डोली लेकर के चल रही थी और वो जा रही थी मक्का मदीना। वृंदावन से जैसे डोली निकली, और जब वृंदावन से डोली निकली तो कहार आपस में चर्चा करने लगे। एक ने कहा, अरे भैया ये वृंदावन है और यहाँ पर हिंदुओं का छोटा खुदा रहता है, माने हम लोगों का बड़ा खुदा है, हिंदुओं का छोटा खुदा रहता है और काला है, लेकिन फिर भी उस काले खुदा पर ये हिंदू लोग पागल बने रहते हैं। बेगम साहिबा बैठी हुई थी पालकी में, कान में आवाज पड़ी, क्या कहा? छोटा खुदा। अरे मैंने तो सुना है कि मंत्री से मिलने के पहले संतरी से मिलना चाहिए, और मैं बड़े खुदा के पास में जा रही हूं, तो बड़े खुदा से मिलने के पहले छोटे खुदा से मिलना चाहिए। कहानों से कहा, मैं भी तो जरा चल करके देखूं कि वो छोटे खुदा में ऐसी क्या खूबी है जो सारे हिंदू पागल बने रहते हैं। उन कहारों ने कहा, अरे बेगम साहिबा हम लोग अपने बड़े खुदा के पास में जा रहे हैं, हमारा खुदा तो बड़ा है ना, ये हिंदुओं के छोटे खुदा के पास। बेगम ने कहा कि जो मैंने कहा वो पालन होना चाहिए। अब बेगम साहिबा कहे तो कहार कैसे नहीं माने, तुरंत पालकी बिहारी जी की तरफ मंदिर के बाहर पालकी, बेगम साहिबा वो अपनी पोशाक में थी, ऊपर से पर्दा पड़ा हुआ काला वस्त्र। इतने में किसी ने जाकर के गोसाई जी से कह दिया, वो बांके बिहारी का श्रृंगार कर रहे थे, और श्रृंगार करते समय उन्हीं के किसी बालक ने कहा, गोसाई जी एक विदर्भी महिला आई है और वो देखना चाहती है कि तुम्हारे ठाकुर जी में खूबी क्या है, तो खूबी देखने आई। गोसाई जी श्रृंगार करते करते गोसाई जी के नेत्र सजल हो गए और प्रभु से प्रार्थना करी कि हे प्रभु, आपने तो कितने जीवों का उद्धार किया है, कितने लोगों के ऊपर करुणा की है, आज ये खूबी देखने आई है, तो एक कृपा की, एक करुणा दृष्टि इसकी तरफ भी कर देना। हाथ जोड़ करके प्रार्थना करी, और जैसे बिहारी जी का पट खुला, उसने भी अपना बुर्का ऊपर किया, पर्दा जैसे ऊपर किया, और जो बिहारी जी के नेत्रों से नेत्र मिले तो देखती हैं बिहारी जी क्या सुंदर श्रृंगार। जा बनो जरतार को सुंदर लाल जगत किनारी, झालरदार बन्यो पटुका बामे मोतिन की छवि लागत, वैसी भुचाल चले ब्रजराज। अहो बलिहारी है मौज तिहारी, देखत नैना ताकि रहे, झुकी झांकी जरो काम मां के हार।
बोलो बांके बिहारी लाल की। जामा बनो जरतारी को सुंदर लाल की बदबा में जरद किनारी, झालरदार बनियो पटुका बामे मौतन की छब लागत न्यारी। ऐसी चाल चले बजराज अहो बलिहारी मौज तिहारी, अरे देखत नैना ताकि रहे झुक झांकी जरो खामे बांके बिहारी। और बांके बिहारी जी की छवि को जब देखा तो आज बेगम के नेत्रों में से मोटे मोटे चने के दाने की तरह आंसू टप टप झरने लगे। बेगम रो पड़ी। कारों ने कहा देख लिया छोटे खुदा को, अब चले, हम लोगों को बड़े खुदा के पास में चलना है। बेगम रो पड़ी। बेगम ने कहा कौन छोटा खुदा कौन बड़ा खुदा, मैं कुछ नहीं जानती, मैं केवल इतना जानती हूं कि जो मेरा महबूब है वो मुझे मिल चुका है, जो मेरा महबूब है वो मुझे मिल चुका। अब कोई छोटा खुदा बड़ा खुदा मैं कुछ नहीं जानती। तुम लोग जा सकते हो, मैं इनको छोड़ करके जाऊं कहां, मेरी खोज तो पूरी हो चुकी। अपने शब्दों में उसने बिहारी जी से कहा सुनो दिल जानी मेरे दिल दी कहानी, तेरे दस्तबू बिकानी बदनामी हो सहूंगी मैं। लोग मुझे बदनाम करेंगे, अपना धर्म छोड़ करके तूने विधर्मियों के धर्म को अपनाया, ये बदनामी में सहन कर। सुनो दिल जानी मेरे दिल दी कहानी, तेरे दस्तबू बिकानी बदनामी हो सहूंगी मैं। देव पूजा ठानी नवाज हो भुलानी तजे, कलमा कुरान सारे गुणन गहूंगी। प्यारी जी उसने टोपी धारण किए हुए थे। नंद के कुमार सिर ताज सिर कुल्ले दिए, तेरे में दाग में निदाग हुए रहूंगी मैं। और नंद के कुमार कुर्बान तेरी सूरत पर, हो तो मुगलानी हिंदुआनी बन रहूंगी। नंद के कुमार कुर्बान तेरी सूरत पर, हो तो मुगलानी हिंदुआनी बन रहूंगी मैं। और उसने कह दिया अल्लाह बिस्मिल्लाह रहमान वो रहीम छोड़ पीर वो शहीदों की चर्चा ना चलाऊंगी। ये सूड़ाना उतार पहन घाघरा घुमा उदार, फरिया को फारसी चुनरी चढ़ाऊं। कहा पहन ताज श्री कृष्ण सो पैज कर, मैं वृंदावन छोड़ अब कितों न जाऊं। बांधी बनूंगी, बांधी माने दासी, बांधी बनूंगी श्री राधा महारानी जी की, और तुर्कनी बहाय नाम गोपिका कहा, तुर्कनी बहाय नाम गोपिका कहूंगी। बिहारी जी के नेत्रों की छवि को जब देखा रो पड़ी बेगम, फूल पड़ी। तेरी अखियां है जादू भरी, बिहारी जी ने कब से खड़ी, अखियां है जादू भरी, बिहारी कब से खड़ी, बिहारी
रसखान जो रस की खान वृंदावन में आए लोगों से पता पूछने लगे बिहारी जी का, बांके बिहारी का पता पूछने लगे। वो नंद जी का लाला हमने देखा। लोग तो समझ गए कि ये भी कृष्ण प्रेम में पागल है। किसी ने नहीं बताया, और जब किसी ने नहीं बताया तो रसखान जी ने अपने पद में लिखा है कि मैंने लोगों से पूछा कि वो ब्रह्म कहाँ है। मैंने स्वयं ढूंढा, खोजा, लोगों से पूछा, वृक्ष की डाली के पत्तों पत्तों पर मैंने उस ब्रह्म की खोज की, लेकिन मुझे कहीं नजर नहीं आया। और ढूंढते 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 मैंने उस ब्रह्म के लिए वृंदावन की वीथियों में पाया। उस ब्रह्म के लिए मैंने कहाँ देखा। ब्रह्म में ढूंढो पुराण वेदन, रसखान जी कह रहे हैं, ब्रह्म में ढूंढो पुराण वेदन, भेद बढ़ो समझो गुण छाया। इस वेद में कुछ और लिखा है, इस पुराण में कुछ और लिखा है, बड़ा भेद बुद्धि में हुआ। ब्रह्म में ढूंढो पुराण वेदन, और भेद बढ़ो समझो गुण छाया। देखो सुनियो कब हूँ कित हूँ ना, वो कैसो स्वरूप और कैसो सुहाय। हेरत हेरत हारि गयो रस खार बतायो न लोग लुगाय। देखो दुर्यो, दुर्यो मने छुप्यो, देखो दुर्यो वो तो कुंज कुटी तरे, बैठो पलोटत श्री राधिका पान। बोलो श्री राधा रानी सरकार। रसखान जी कहते हैं, ब्रह्म में ढूंढो पुराण वेद, भेद बढ़ो समझो गुण छाया। देखो सुनियो कबहू कि तुमना, वो कैसो स्वरूप और कैसो सुहायन। अरे हेरत हेरत हार गयो, रसखान बतायो न लोग लुगायन। देखो दुर्यो को तो कुंज कुटी तरे, बैठो पलोटत श्री राधिका पायन। श्री राधा रानी जी की सेवा कर रहे हैं सरकार, सेवा कुंज में बैठ, सेवा कुंज की उस झांकी का दर्शन किया। किसके ऊपर करुणा हो जाए भैया। भगवान जिस वेणु को बजाते हैं, महापुरुष भाव देते हैं कि एक बार संतों में चर्चा चली, बांस के ऊपर ओस की बूंद देखी, बांस के ऊपर ओस की बूंद देखी तो संत आपस में चर्चा करने लगे। बोले भैया ये बांसों के आंसू आ रहे हैं, अब आंसू आ रहे हैं तो एक तो दुख के आंसू होते हैं और एक प्रसन्नता के आंसू होते हैं। एक महात्मा ने कहा इन बांसों के ये आंसू तो हैं, लेकिन प्रसन्नता के आंसू हैं, ये खुशी के आंसू हैं। क्यों? देखो ये बांस कहना चाहते हैं कि हम तो बांस के बांस ही बने रहे, लेकिन हमारे कुल में एक ऐसी लड़की पैदा हुई है, एक ऐसी कन्या हुई है जो भगवान श्री कृष्ण की पटरानी बन गई। भगवान श्री कृष्ण जिसको अपने अधरों पर धारण करते हैं ऐसे, इसलिए प्रसन्नता का विषय है। तब तक कुछ संतों ने कहा कि नहीं नहीं ये प्रसन्नता के आंसू नहीं है, बल्कि ये तो इसके दुख के आंसू हैं, बांसों के।
क्यों? बांस दुखी हो रहे हैं, बांस सोच रहे हैं, अरे भैया हम लोग बांस हैं, हमारी जाति बांस है, और पहले कांस और बांसों से ही घर छाए जाते थे। लैंटर वगैरह की व्यवस्था तो अब हो गई, पहले कांस और बांस से ही घर छाए जाते थे। जैसे हमारे यज्ञ मंडप का निर्माण हुआ है, बांस और कांस से ही, बड़ा दिव्य स्वरूप यज्ञ मंडप का, बड़ी सुंदर रचना। कांस बांस से घर छाए जाते थे, तो बांसों ने आपस में रोकर के कहा कि भैया हम लोग तो बांस हैं, हम लोगों का काम तो दूसरे के घरों को छाना है, लेकिन हमारे कुल में एक ऐसी कलंकिनी लड़की पैदा हुई जो वंशी बन गई, कृष्ण की पटरानी हो गई। पटरानियों की तरह प्रेम करते हैं, लेकिन हम लोगों को इस बात का दुख है कि हम लोग बांस हैं, हम लोगों का काम दूसरों के घरों को छाना है, दूसरों के घरों को बनाना है, लेकिन हमारे कुल में ऐसी कलंकिनी लड़की पैदा हुई है बंसी। इस बंसी की ध्वनि जिसके कान में पड़ जाती है, जो इस बंसी की ध्वनि को सुन लेता है, उसका बना बनाया घर भी उजड़ जाता है। वो अपने घर का नहीं रहता, फिर वो मतवाला होकर के घूमता रहता है, उसका घर उजड़ जाता है। हम लोग तो घर बसाते हैं, लेकिन वो बंसी की ध्वनि जिसके कान में पड़ जाती है, वो बावरा हो जाता है। हमारे अयोध्या जी में श्रीमद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज, जिन्होंने मानस की रचना लिखा, गोस्वामी जी महाराज के मित्र थे श्री गंगादास जी महाराज, और अयोध्या जी से वृंदावन जब दर्शन करने के लिए आए, तो गोस्वामी जी महाराज ने कहा गंगादास जी से कि देखो वहां का ठाकुर चितचोर है। चितचोर तो राम जी भी हैं, लेकिन ये विशेष चितचोर है, कहीं वही मत रह जाना। राम जी के लिए भी तो लिखा है, चले वो चोर चितराम बटोही। राम जी भी चित्त चुराते हुए जाते हैं, लेकिन विशेष जीवों का आकर्षण करना अपनी तरफ, ये श्री कृष्ण है। गंगादास जी ने कहा नहीं, बस 3 महीने की बात है, पैदल यात्रा चलती थी, 3 महीने की बात है, बस जाएंगे, दर्शन करेंगे, कुछ दिन विश्राम करेंगे, और 3 महीने पूरे होते होते श्री अवध आ जाएंगे। चले अयोध्या जी से वृंदावन आ गए श्री गंगादास जी महाराज। 3 महीने भी कह करके आए थे कि 3 महीने, पता चला 3 वर्ष हो गए, गंगादास जी लौटे ही नहीं। गोस्वामी जी महाराज ने फिर पत्र लिखा, उस समय टेलीफोन नहीं चलते थे, चिट्ठी ही चलती थी। पत्र लिखा, और पत्र में क्या लिखते हैं, कहा हमारे राम जी में क्या कमी थी जो छोड़ करके चले गए? कहा कमी रघुनाथ में जो तजी आए बात। आहा, गंगादास जी ने पत्र पढ़ा, आधी अर्दाली थी। गंगादास जी ने कहा रघुनाथ जी में कमी तो हो ही नहीं सकती, और इन्होंने पत्र पूरा कर दिया। नीचे की अर्दाली गंगादास जी ने लिख दी, कहा बाबा रघुनाथ जी में कमी तो हो ही नहीं सकती, लेकिन मैं रह क्यों गया, इसका कारण क्या है? तो उन्होंने अर्दाली के नीचे लिखा, तुलसीदास जी ने लिखा था, कहा कमी रघुनाथ में जो तजी आए मन मत सुन मुरली की मन मतवारो हो गयो सुन मुरली की। कमी तो रघुनाथ जी में कुछ भी नहीं, लेकिन क्या करें, वृंदावन आए और उस बंसी वाले की बंसी की ध्वनि कान में पड़ गई। बंसी वाले की बंसी को सुना, सो मन मतवारो हो गयो सुन मुरली की तान, मन मतवाला हो गया। अब आने की इच्छा नहीं होती, वृंदावन छोड़ के कहाँ जाए?
वार हो गया सो मुरली की तान। ऐसी बंसी की तान है प्रभु। एक ये तबला भी होता है, आप लोगों के सामने भी हमारे दिनेश भैया जी बजा रहे हैं। तबला अंदर से बिल्कुल खोखला होता है अंदर से बिल्कुल खोखला है, लेकिन ऊपर से मढ़ा हुआ है। तबला अंदर से खोखला है, ऊपर से मढ़ा हुआ है, और उसके ऊपर लगी हुई है स्याही। लेकिन बांसुरी, सखियों में चर्चा होती है कि बंसी ने कौन सा तप किया। सखी बांसुरी बांस के रूप में थी, बन आग से खूब जलाई गई। सिर ऊपर वर्षा की धारा सही, सदा शीत समीर सताई गई। फिर तीव्र कुठार से काटी गई, खुली छाती में छेद कराई गई। हम अस्वी के भाव से शून्य हुई, तो माधव से अपनाई। ऐसी भगवान की बंसी। बंसी कहती है कि मेरे अंदर कुछ नहीं है। मैंने सर्दी गर्मी बरसात सब सहन किया। बांस के ऊपर बांस जब खड़ा होता है तो सर्दी भी पड़ती है, गर्मी भी पड़ती है, बारिश भी होती है, सब सहन किया मैंने। फिर तीव्र कुल्हाड़ी से काटा गया, गर्म करके तार सरिया उसके अंदर डाल दिया जाता है, तभी तो अंदर से खोखली होती है। लेकिन फिर भी बंसी कहती है मैंने उफ नहीं किया, अंदर से मैं बिल्कुल खोखली हूं, मेरे अंदर कुछ भी नहीं है। किसी ने बंसी से कहा जब तुम्हारे अंदर कुछ नहीं है तो इतना मधुर तुम बोलती कैसे हो, तुम्हारी ध्वनि इतनी सुंदर निकलती कैसे है। बंसी ने कहा बस यही तो मेरी खूबी है, मेरे अंदर तो कुछ नहीं है, मैं अंदर से बिल्कुल खोखली हूं, बिल्कुल शून्य हूं। लेकिन मेरा मालिक मुझ में जैसी फूंक भर देता है, मैं वैसी बजने लगती हूँ, मैं अपने आप कुछ नहीं करती। इसका मतलब क्या है, जो जीव शरणागत हो जाता है, जो भगवत शरणापन्न हो जाता है, मेरा मालिक जैसे मुझे रखे, इसी को तो शरणागति कहते हैं। भगवान गीता में कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज अहं त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। समस्त धर्मों को छोड़ करके तू परम धर्म का आश्रय ले अर्जुन। माम एकम शरणं व्रज, माम एकम, केवल मेरी ही शरण में आ। तो कहा कि धर्मों को छोड़ने से पाप नहीं लगेगा। भगवान कहते हैं पापों को मैं हरण करूं, पाप नहीं लगेगा। सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज, केवल मेरी ही शरण में आ। देखो भैया, संप्रदाय अपनी अपनी जगह अपना अपना मार्ग प्रशस्त करते हैं। जैसे गाय माता के 4 थन हैं, लेकिन दूध तो एक ही निकलेगा ना। ऐसे ही संप्रदायों में अलग अलग मार्गों का निर्देश किया, लेकिन उनका सार तो एक ही है, गंतव्य स्थान एक ही है। गंतव्य स्थान एक ही। शंकराचार्य ने ज्ञान बतायो, रामानंदी राम बतायो। शंकराचार्य ने ज्ञान बतायो, और सनकादिक की आसक्ति रामानंदी नाम बताओ। रामानुज बरपति। बात है शंकराचार्य ने ज्ञान बताया। शंकराचार्य भगवान कहते हैं एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, एक ब्रह्म है दूसरा कोई नहीं। ज्ञान के माध्यम से परमात्मा की प्राप्ति, ये शंकराचार्य भगवान का मत। सनकादिक ऋषि कहते हैं, श्री वल्लभाचार्य जी महाराज कहते हैं भगवान के किसी भी स्वरूप में तुम्हारी आसक्ति हो जाए, भगवान की कोई भी छवि, ठाकुर जी का कोई भी स्वरूप, उसमें तुम्हारी आसक्ति हो जाए तो तुम्हें वो प्राप्ति हो जाएगी। सनकादिक ऋषि आसक्ति कहते हैं सनकादिकों से जो मार्ग निकला। और जगतगुरु श्री रामानंदाचार्य भगवान कहते हैं नाम में निष्ठा हो जाए, नाम महाराज को पकड़ लो तो तुम्हें वही प्राप्ति हो जाएगी। नाम के माध्यम से नामी की प्राप्ति हो जाएगी। और
जगत गुरु स्वामी श्री रामानुजाचार्य भगवान कहते हैं परपत्ति माने शरणागति। जीव की शरणागति हो जाए भगवान के प्रति, मैं तुम्हारा प्रभु, बस जीव शरणागत हो जाए तो काम बन जाएगा। देखो हम लोग कहते हैं भगवान की कृपा नहीं हो रही है, ठाकुर जी की कृपा तो हमेशा बरस रही है, सर्वत्र सबके ऊपर बराबर बरस रही है। लेकिन अनुभव किसी किसी को हो पाता है, जो शरणागत होता है उसे भगवत कृपा का अनुभव हो जाता है, और जो शरणागत नहीं होता उसको नहीं हो पाता। अरे भैया बारिश हो रही है, अगर हमारा घड़ा सीधा रखा होगा तभी तो भरेगा, और घड़ा ही जब वहाँ रखा है उसका मुख नीचे है, घड़ा ही जब उल्टा रखा है बारिश तो बराबर हो रही है, लेकिन जो घड़ा उल्टा रखा है क्या वो भरेगा? वो नहीं भरेगा। कृपा तो बराबर बरस रही है, लेकिन जिसका श्रद्धा का पात्र सीधा होगा लाभ उसे प्राप्त होगा। बारिश से जो उल्टा घड़ा रखा है ना, भीग तो वो भी जाएगा, ठंडा तो वो भी हो जाएगा, लेकिन भरेगा नहीं। ऐसे भगवत विमुख जीव भी सत्संग में आ जाते हैं तो थोड़ी शांति तो उनको भी मिल जाती है, लेकिन श्रद्धा और भक्ति और प्रेम तो जब भरेगा हृदय में, जब हमारा हृदय का पात्र, श्रद्धा का पात्र सीधा हो, भगवान की करुणा की कृपा की बारिश तो हमेशा हो रही है, ये संतों के माध्यम से हो ही तो रही। भगवान की भक्ति बड़ी अनुपम है, और ये मिलती कब है? जब जीवन में संत मिल जाए। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं तात भगति अनु सुख होगा, तात भगति बुद्धि बड़ी चतुराई बड़ी मन में ममता अति ना लगती है, नाम बड़ो धनवान बड़ो करतूत बड़ी जग में प्रगटी है, गजबाजी द्वार मनुष्य हजार सो इंद्र समान में कौन घटी है, सौ विष्णु की भक्ति बिना मानो सुंदर नारी की नाक कटी है। सौ विष्णु की भक्ति बिना मानो सुंदर नारी की नाक कटी। सब कुछ है लेकिन भगवान की भक्ति नहीं है, तो ऐसे ही है जैसे स्त्री समस्त आभूषणों को धारण कर ले, वस्त्र पहन ले, सारे आभूषण पहन ले, लेकिन न कटी हो, नाक कटी हो। और जब नाक ही कटी होगी तो आभूषण क्या करेंगे? सुंदर लगे? अरे नाक ही तो है जो कुछ है सो। सूर्पनखा की नाक ही काटी थी कि नहीं? सूर्पनखा के नाक कान ही तो छेदन किए थे, लक्षण किए। और भैया उस समय की सूर्पनखा के तो नाक कान काट दिए, और उस समय की जो सूर्पनखा थी वो तो विधवा थी, उसका पति विद्युत जुहा को रावण ने मार दिया। लेकिन आजकल भी सभा में सूर्पनखा है, वो सूर्पनखा तो विधवा थी, लेकिन आज समाज में जो सूर्पनखा है वो सधवा है, विधवा नहीं। और कभी कभी हमारे श्री रंगवाटिका वाले महाराज जी को कहा करते हैं कि बड़े बड़े जो नाखून रखती हैं अथवा बड़े बड़े जो नाखून रखते हैं वो सूर्पनखा के भतीजे या भतीजी ही होंगी, भतीजे या भतीजी ही होंगी।
क्योंकि सूर्पनखा उसका नाम क्यों था? बड़े बड़े सूप जैसे जिसके नाखून थे वही तो सूर्पनखा। बड़े बड़े सूप जैसे नाखून सूर्पनखा। और कभी कभी ये नाखूनों से बिगाड़ भी बहुत हो जाता है। एक जगह कथा में मैंने कहा बड़ी मस्ती के साथ में ताली बजाना, बड़ी मस्ती के साथ में ताली बजाना। कथा में कहा कि बड़ी मस्ती के साथ में ताली बजाओ। सो एक बहन जी बड़े बड़े नाखून रखे हुए थी, बड़े बड़े नाखून थे, और जब बड़ी जोर से उन्होंने मस्ती में ताली बजाई, बगल में एक माता जी बैठी थी, सो उनका गाल ही फट गया, पूरा चेहरा चला गया, गल पटा दे फट। तो बताओ ऐसे नाखून रखाने से क्या लाभ? श्री देव स्वामी जी महाराज कहते हैं ये सूर्पनखा है कौन? सूर्पनखा रहती कहाँ है? सूर्पनखा रहती है पंचवटी में। और ये पंचवटी क्या है? सूर्पनखा के साथ में कौन रहता है? खर रहता है, दूषण रहता है, तृष्णा रहता है। खर दूषण तृष्णा के साथ में सूर्पनखा पंचवटी में रहती है। लेकिन श्री देव स्वामी जी महाराज कहते हैं वो पंचवटी कहाँ ढूंढने जाओगे, वो सूर्पनखा कहाँ ढूंढने जाओगे? अरे पंचवटी यही है। पंचवटी क्या है? क्षितिजल पावक गगन समीरा पंच रचित अति अधम शरीर। हमारा आपका जो मनुष्य शरीर है यही तो पंचवटी है। क्षिति जल पावक गगन समीरा, ये पंच महाभूत तत्वों से इसका निर्माण है, यही पंचवटी है। और इसमें जो सूर्पनखा रह रही है वो कौन है? खर कौन है? क्रोध कौन है? अब दूषण कौन है? तृष्णा कौन है? अग्र स्वामी जी महाराज कहते हैं, देव स्वामी जी महाराज, लखो रे पंचवटी के वन में बड़ो खेल समझन में। लखो रे पंचवटी के वन में खर है काम, खर है काम, और क्रोध है दूषण, और लोभ बसत त्रसिरन में। चाह सूर्पनखा सदा सुहागिनी, और खेल रही मन वन में। लखोरी पंचवटी के खर है काम, खर काम है। और गोस्वामी जी महाराज काम को क्या कहते हैं उत्तरकांड में? काम बात कफ लोभ अपारा, और क्रोध पित्त नित छाती जारा। प्रीत करें जब तीनों भाई, तो उपजे सन्नपात दुखदाई। काम बात, किसी को वातांश हो जाए, बात का रोग हो जाए, तो वो उसको चैन नहीं पड़ता है, चमकता ही रहता है। गठिया बाय हो जाए या कोई बात का रोग हो जाता है, वो चमकता रहता है। थोड़ी सी बिजली चमकी या कुछ हुआ तो वातांश तुरंत परेशान रहता है। बोलो श्री राधा गोविंद भगवान की जय। ऐसे ही जो खर है काम, क्रोध है दूषण, लोभ वसत त्रसिरन में, और चार सूर्पनखा सदा सुहागिन खेल रही मन वन में। लखोरे पंचवटी के वन में बड़ो खेल सब जन में। ये सूर्पनखा, ये चार रूपी सूर्पनखा